हम देखते हैं उस डीमन बच्ची ने गोकू की पूंछ काट दी थी, जिस वजह से गोकू नॉर्मल हो जाता है। ये देखकर डीमन बच्ची कहती है, आखिरकार मैं इसे अब आसानी से मार सकती हूँ। ये कहने के बाद वो गोकू को जैसे ही मारने के लिए जाती है, गोकू का चेहरा देखकर वो अचानक से रुक जाती है। गोकू का चेहरा देखकर उसे तरस आ जाता है। गोकू जो जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ था और उसे किसी चीज की खबर नहीं थी। डीमन बच्ची ये देखकर कहती है, इसके जितना मासूम और भयानक डीमन मैंने आज तक नहीं देखा। ये बच्चा बनने के बाद कितना मासूम लग रहा है। ये कहने के बाद वो गोकू को वहाँ पर छोड़ के वहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं काफ़ी समय बाद गोकू को होश आता है। और जब उसे होश आता है तो उसके सामने कोई भी नहीं होता और गोकू को कुछ भी याद भी नहीं होता है। गोकू का सर काफ़ी भारी भारी सा होता है और वो कहता है, मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा, बस मुझे इतना पता है कि मैं किसी से लड़ रहा था पर यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। इसके बाद वो अपने दिमाग पे जोर डालता है, जिससे उसे उजारों बनने से पहले की बात याद आती है कि वो एक डीमन बच्ची से फाइट कर रहा था। तभी गोकू अचानक से कहता, हाँ मुझे सब याद आ गया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उससे हार गया या उसने मुझे हरा दिया। पर मैं बेहोश कैसे हुआ? इसका मतलब साफ है कि मैं उससे हार गया पर उसने मुझे जिंदा छोड़ दिया। तभी ग्रैंडपा अचानक से गोकू के सामने आ जाते हैं और कहते, नहीं गोकू, तुमने तो उन्हें बहुत बुरी तरह से हरा दिया। तुम्हें किसने कहा कि तुम उससे हार गए? तुम तो काफी लाजवाब फाइट कर रहे थे। तुम्हारी फाइट देख के तो मुझे बहुत मजा आ रहा था। तुम उन दोनों पे काफी भारी पड़ रहे थे। तुमने उन्हें मजबूर कर दिया ये फाइट छोड़कर भागने पर और तुम जीत गए। उसके बाद तुम अचानक से बेहोश हो गए। इस पर गोकू कहता है, क्या सच में ग्रैंडपा? फिर तो आप मुझे ट्रेनिंग देंगे। ग्रैंडपा कहते हैं, हाँ गोकू जरूर, तुम्हें बहुत ताकतवर बनना है और गॉन का साथ देना है। चल अब यहाँ से चलते हैं, यहाँ काफी खतरा है। फाइट करने के बाद तुम्हें काफी भूख लग गई होगी, मैं तुम्हें खाने को देता हूँ। गोकू कहता, हाँ ग्रैंडपा, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, चलो खाने चलते हैं, उसके बाद ट्रेनिंग करेंगे। ये कहने के बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हम गॉन को देखते हैं, जिसके साथ अकीरा थी। गॉन कहता है, गोकू पहले से काफी बड़ा हो गया है और वो धीरे धीरे ताकतवर हो रहा है। इस पर अकीरा कहती, हाँ वो बहुत धीरे धीरे हो रहा है, वो उतना ताकतवर भी नहीं जितना तुमने सोचा था, वो काफी कमजोर है। कौन कहता, चिंता मत करो अकीरा, एक टाइम आएगा वो मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा, उसे बस थोड़ा समय चाहिए, वो अभी बच्चा है, वो बड़ा होगा तो खुद ही सब कुछ समझ जाएगा। मैं एक ज़रूरी काम से यहाँ से जा रहा हूँ, तुम और ग्रैंडपा उसका ख्याल रखना। इस पर अकीरा कहती है, ग्रैंडपा उसके लिए काफ़ी है, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ, तुम कोई गलत कदम उठा लोगे। गॉन कहता, टाइम आ गया है अकीरा अपना सब कुछ वापस लेने का। इस पर अकीरा कहती है, हमारे पास सब कुछ है गॉन, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। वह जगह ताकतवर लोगों के लिए है, हम जैसे कमज़ोरों के लिए नहीं, वहाँ जाना बेकार है। और तुम जानते हो हमारे प्लेनेट पे जो लोग हैं वो हमारे ही खिलाफ लड़ते रहते हैं, वो सब हमारा साथ भी नहीं देंगे। भला तुम उनके लिए इतना क्यों कर रहे हो? वो बहुत ही बुरे हैं। डीमंस के खून में ही गंदगी होती है, क्या तुम ये नहीं जानते? इस पर कौन कहता है, बहुत सारे डीमन हमारे जैसे हैं जो अच्छे भी होते हैं और मैं ऐसे ही एक अच्छे डीमंस की दुनिया बनाना चाहता हूँ, जहाँ हम सब मिलकर रह सके और हम सबसे ताकतवर हो। ये सुनकर अकीरा मुस्कुराती है और कहते हैं, तुम बिल्कुल फादर पर गए हो, तुम जानते हो उनकी सोच भी बिल्कुल ऐसी ही थी, पर अंत में क्या हुआ? वो मारे गए, उनका साथ किसी ने नहीं दिया। इस पर गॉन कहता है, तुमने सही कहा और मैं भी अपने फादर की तरह बनना चाहता हूँ। मुझे उन पर गर्व है, अगर मैं वैसे ही मौत मरा तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। कम से कम मुझे ये शंका तो नहीं होगी कि मैंने कोशिश नहीं की। अकीरा कहती है, यानी तुमने ये करने का ठान लिया है, फिर तो मैं तुम्हें नहीं रोक पाऊंगी, पर मैं तुमसे इतना ज़रूर कहूँगी कि अपना ख्याल रखना, मैं हमेशा तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। गॉन कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं कोई भी गलत कदम नहीं उठाऊंगा, मैं सोच समझ कर सारे फैसले लूँगा। अब तुम यहाँ से चले जाओ, इसके आगे मत आना, यहाँ बहुत ही ज़्यादा खतरा है। अकीरा कहती है, हाँ ठीक है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, पर तुम एक वादा करो, अगर तुम जल्दी वापस नहीं आए तो मैं भी तुम्हारे पास आ जाऊँगी। कौन कहता है, चिंता मत करो, मैं जल्दी वापस आऊँगा, मैं वहाँ किसी से लड़ने नहीं जा रहा, बस देखने जा रहा हूँ। मुझे उस जगह के बारे में जानना है, उसके बाद मैं वापस आ जाऊँगा। अकीरा कहती है, तो ठीक है, फिर मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। ये कहने के बाद अकीरा वापस अपने प्लेनेट पे आ जाती है, जहाँ आकर वो देखती है कि गोकू और ग्रैंडपा आपस में ट्रेनिंग कर रहे हैं। गोकू को ट्रेनिंग करता देख अकीरा को गॉन की याद आ रही होती है।
बचपन में वो भी ग्रैंडपा के साथ ऐसी ही ट्रेनिंग करता था। गोकू बहुत ज़्यादा थका होने के बाद भी बिना रुके ट्रेनिंग कर रहा होता है। ये सारी की सारी चीज़ें गॉन में भी मौजूद थी। अकीरा कहती है गोकू तो बिल्कुल गॉन के नक्शे कदम पर चल रहा है। गॉन ने शायद सही कहा था, आने वाले समय में गोकू उससे भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा और मैं इसी की उम्मीद करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि गोकू बहुत ज़्यादा ताकतवर बने और वो गॉन का साथ दे। ये कहते ही वो अचानक से गोकू के पास आ जाती है। गोकू ये देखकर काफ़ी चौंक जाता है। अकीरा अपने दोनों हाथों से गोकू के दोनों हाथों को पकड़ लेती है और कहती है, गोकू तुम सच में बहुत अच्छे बच्चे हो, क्या तुम मुझसे एक वादा करोगे? तभी ग्रैंडपा कहता है, अकीरा तुम ट्रेनिंग के बीच में क्यों आ रही हो? गोकू को ट्रेनिंग करने दो, उसे बहुत ताकतवर बनना है। इस पर अकीरा कहती है, हाँ ग्रैंडपा मैं जानती हूँ, बस एक मिनट। गोकू मैंने तुमसे कुछ कहा, क्या तुमने मेरी बात सुनी? इस पर गोकू कहता है, मैं क्या वादा करूँ? अकीरा कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम बहुत ताकतवर बनो और तुम गॉन का साथ दो, क्या तुम ये करोगे? इस पर गोकू कहता, हाँ मैं यही करना चाहता हूँ, मैं गॉन के जैसा ही बनूंगा और उसका साथ दूंगा। ये सुनते ही अकीरा एक स्माइल करती है और गोकू के बालों को फेरते हुए कहती है, बहुत अच्छे। ये कहने के बाद वो गोकू के सर के अंदर एक की एनर्जी को डाल देती है। ग्रैंडपा ये देखकर कहते, अकीरा ये तुम क्या कर रही हो, इससे उसकी जान भी जा सकती है। इस पर अकीरा कहती है, आप चिंता मत करें, गोकू इतना कमज़ोर नहीं, वो इसे झेल लेगा। वो की एनर्जी जैसे ही गोकू की बॉडी में फैलती है, गोकू को अचानक से काफ़ी दर्द होता है, पर वो अचानक से बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और कहता है, ये क्या था, मैं बिल्कुल अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तभी अकीरा कहती है, देखा ग्रैंडपा ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद वो गोकू से कहती है, तुम अब जल्दी नहीं थकोगे और बहुत जल्दी जल्दी ताकतवर बन जाओगे। गोकू कहता है, क्या सच में? ये तो कमाल है। इस पर अकीरा कहती है, हाँ अब जल्दी से ट्रेनिंग करो। ये कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है। तभी ग्रैंडपा कहते हैं, अकीरा ये एक नन्ही सी जान है और अभी ये एक मासूम बच्चा है, तुम्हें इस पर इतना जुल्म नहीं करना चाहिए था। इस पर अकीरा कहते हैं, मुझे माफ़ करना ग्रैंडपा, लेकिन मैं गोकू को बहुत ताकतवर देखना चाहती हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं, तुम इसकी चिंता मत करो, ये बहुत ताकतवर बनेगा। अकीरा कहते, ग्रैंडपा आप इसे अपनी तरह महान बनाइए। इस पर ग्रैंडपा मुस्कुराते हुए कहते हैं, चिंता मत करो, ये मुझसे भी महान बनेगा। ग्रैंडपा को स्माइल करता देख अकीरा भी मुस्कुराती है और कहती है, मुझे आपसे यही उम्मीद है। ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। वहीं हम ब्रोली को देखते हैं जो बेलमोट के सामने खड़ा हुआ था और वो बिना सोचे समझे उस पर अटैक कर देता है। बेलमोट कहता है, ये बच्चा तो बिल्कुल बेवकूफ़ निकला। बेलमोट ब्रोली को मारने के लिए अचानक से उस पर हाकाई अटैक करने वाला होता है कि अचानक से वहाँ पर एंजल मार्केरेटा आ जाती है और वो ब्रोली को बेलमोट के पास पहुँचने से पहले ही दूर फेंक देती है। ब्रोली कहता है, ये कैसे हो सकता है, तुमने मुझे इतनी आसानी से कैसे मारा? मार्केरेटा कहती है, बेवकूफ़ बच्चे यहाँ से चले जाओ, आखिर तुम यहाँ कैसे आ गए? अगर मैं सही समय पर नहीं आती तो तुम मारे जाते। ब्रोली कहता है, मैं तुम्हारी बातों से डरने वाला नहीं हूँ। ये कहने के बाद वो एंजल मार्केरेटा पर भी अटैक कर देता है पर वो उसे छू भी नहीं पाता। ब्रोली ये देखकर कहता है, ये तो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, ये देखने में बिल्कुल मास्टर की तरह लग रही है, लगता है मैं इनसे लड़ने के लायक नहीं हूँ। मार्केरेटा कहती है, तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर लॉर्ड बेलमोट ने तुम पर एक अटैक किया तो तुम मारे जाओगे, तो बेहतर होगा जहाँ से तुम आए हो वहाँ वापस लौट जाओ। ये सुनकर ब्रोली मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों से डर जाऊँगा? वो जैसे ये कहता है अचानक से वहाँ पर विसाड आता है और वो ब्रोली की गर्दन पर एक हाथ मार के उसे बेहोश कर देता है और मार्केरेटा से कहता है, मुझे माफ़ करना सिस्टर, ये बेवकूफ़ यहाँ आ गया, मुझे इस पर ध्यान देना होगा, तो मैं चलता हूँ, मैं काफ़ी जल्दी में हूँ। ये कहने के बाद वो ब्रोली को वहाँ से ले जाता है। मार्केरेटा कहते, क्या वो इसके साथ था? तभी बेलमोट कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो बच्चा दोबारा यहाँ पर आया तो मैं उसे ख़त्म कर दूँगा। मार्केरेटा जो मनी मन ये सोच रही थी, विस आखिर ऐसा कैसे कर सकता है, वो एक बच्चे को पाल रहा है, आखिर वो चाहता क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे ये जानना होगा।